नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों बच्चों। यह वीडियो हम ऐसी बना रहे हैं कि जिसमें बुद्धि ज़्यादा बलवान है और शरीर बलवान नहीं है। ये हाथी और चूहों की वीडियो है। एक जंगल में चूहे रहते थे, उनका बिल था और उनके बिल के सामने से रास्ता जाता था। उस रास्ते से हाथी जाया करते थे। तो जाड़े के समय चूहे अपने बच्चों को लेकर धूप खाते थे उस रास्ते में, लेकिन हाथी उनको नज़रअंदाज करके कुचलते हुए आगे चल जाया करते थे और तालाब में नहाते, पानी पीते और फिर वापस उसी रास्ते से आते। इससे बहुत से चूहे और चूहे के बच्चे मर जाया करते थे। तो एक बार चूहों ने निर्णय किया कि हाथी से बात करेंगे, हाथियों को समझाएंगे कि भाई आप ये रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते से जाया करो, यहाँ पर हमारे बच्चे धूप खाते हैं और वे लोग पैरों से दब जाते हैं और मर जाते हैं। तो उन्होंने बात करने की सोची। तो अभी वे बात करने की सोच ही रहे थे तो एक चूहे के बच्चे ने एक हाथी के बच्चे को देखा। उसने कहा कि इसके हाथ मुँह तो मेरे जैसे हैं, पूँछ भी है, बस इसकी थोड़ा मुँह की सूंड थोड़ी सी लंबी है। उसने जाके हाथी के बच्चे ने उस चूहे के जो हाथी का बच्चा चूहे के बच्चे के पास से गुजर रहा था, तो चूहे के बच्चे ने कहा, ए भाई यहाँ सुनो। वो आया, कहने लगा कितनी उम्र है तुम्हारी? तो उस हाथी के बच्चे ने कहा 6 महीने मेरी उम्र है। तो चूहे के बच्चे ने कहा 6 महीने तो मेरी भी उम्र है, पर मैं बचपन से बीमार हूँ। तो अब जो चूहे थे उन्होंने हाथियों के सामने अपने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि भाई आप लोग ये रास्ता छोड़ दीजिए और यहाँ हमारे बच्चे जाड़े में धूप खाते हैं और कुछ चूहे मर जाते हैं आपके पैर के नीचे। तो हाथियों ने कहा नहीं, हम लोग अपना रास्ता नहीं छोड़ सकते। तो चूहों ने कहा कि तब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो उन्होंने कहा हम युद्ध के लिए तैयार हैं। उन्होंने मैदान निश्चित कर लिया कि तालाब के किनारे उधर मैदान है, उस मैदान में युद्ध होगा। एक तरफ सारे हाथी रहेंगे और एक तरफ सब चूहे होंगे। तो मैं बलवान हूँ, हाथियों ने सोचा हम तो बहुत बलवान हैं, ये क्या कर सकते हैं। तो लेकिन उन्होंने क्या किया चूहों ने कि जो मैदान था उसको नीचे से खोखला कर दिया, सारी उसकी मिट्टी निकाल दी मैदान की, और एक तरफ चूहे खड़े हो गए और एक तरफ हाथियों का झुंड खड़ा हुआ। उसमें जो सबसे कमज़ोर चूहा था वो बीच मैदान में आया, कहने लगा जो तुम में सबसे शक्तिशाली है वो आओ मैदान में। तो अभी मैदान में जा ही रहा था एक हाथी, तभी चूहे उसके ऊपर कूद के चढ़ गया और उसके पीठ पे एक मुक्का मारा। अभी जो हाथी आगे बढ़ा मैदान में कि वह धंस गया। और तो सब हाथी सोचने लगे कि अरे इस चूहे ने तो इतने बलशाली हाथी को एक मुक्के में ही नीचे धंसा दिया धरती में, ये तो बड़ी शक्तिशाली है, हमारी क्या दशा होगी, ये तो बहुत खतरनाक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम रास्ता छोड़ देंगे और लेकिन हमारे साथ अब युद्ध मत करो। तो अब इस तरह से हाथी सब वापस हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब उस रास्ते को छोड़ देंगे, क्योंकि चूहे तो बड़े बलशाली हैं। हम में जो सबसे शक्तिशाली हाथी मैदान में गया उसको एक मुक्के में ही इन्होंने धरती में धंसा दिया। तो एक चूहे ने, इतने कमज़ोर चूहे की तो ये हालत है, जो शक्तिशाली चूहे होंगे उनकी क्या हालत होगी। तो इसलिए उन्होंने उस रास्ते को छोड़ने का निर्णय किया और वे उनकी बात पर मान गए। तो इसीलिए कहा गया है कि शरीर बलशाली नहीं होता है, बुद्धि बलशाली होता है। किसी ने कहा कि अकल बड़ी कि भैंस बड़ी, तो यहाँ पर क्या था, अकल बड़ी थी। उन्होंने अपनी बुद्धि से सारा मैदान खोखला कर दिया था नीचे। जो हाथी गया मैदान में और ऊपर कूद के चूहे ने उसके ऊपर जो मुक्का मारा, आगे बढ़ते ही वह धंस गया। तो इसीलिए हमें हमेशा बुद्धि का ही प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि ही बड़ी होती है, बल्कि शरीर बल नहीं होता। शरीर में उतनी शक्ति नहीं है जितनी कि बुद्धि में है। तो बुद्धि से काम लिया चूहों ने और वे लोग युद्ध जीत गए। और उन्होंने बुद्धि क्या की थी, उस मैदान को भीतर ही भीतर खोखला कर दिया था। तो इसलिए हमें अपने जीवन में बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि से आदमी शक्तिहीन होते हुए भी शक्तिशाली हो जाता है। तो मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।